सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के कई पालकों से संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल द्वारा समस्त बच्चों एवं अभिभावकों पर नया कोर्स खरीदने हेतु दबाव बनाया जा रहा है, जबकि अन्य किसी भी विद्यालय में इस वर्ष कोर्स चेंज नहीं किया गया है। हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष कोविड-19 के कारण देश का प्रत्येक परिवार परेशान हुआ है, सभी पर आर्थिक बोझ पड़ा है। ऐसी स्थिति में अगर इस वर्ष भी गत वर्ष वाला ही कोर्स रखा जाता है तो अधिकतर विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने सीनियर छात्र छात्राओं से निःशुल्क पुराना कोर्स प्राप्त कर आर्थिक रूप से फायदा उठा सकते हैं। परंतु वर्तमान में कॉन्वेंट स्कूल द्वारा कोर्स चेंज करने के लिए लिए गए निर्णय से प्रत्येक परिवार पर 4,000 से 10,000 तक का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। वहीं मोटे कमीशन के चक्कर में विद्यालय द्वारा स्कूल का कोर्स केवल एक ही दुकान पर बेचने के लिए लिस्ट दी गई। विद्यालय प्रबंधक से इस बात पर चर्चा की गई तो बातों से पल्ला झाड़ लिया गया और तो और दूसरे दुकानदार और प्रबंधक के बीच के वार्तालाप का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जो आप सुन सकते हैं। कोर्स के बारे में जो भी मिलने को आता है, क्योंकि हमारा स्कूल टीचरों के साथ कोर्स सिलेक्ट किया जाता है, टीचरों को बता के उसका टॉपिक सब डिस्कस करके उसका ई सोर्सेस अवेलेबल है या नहीं है करके उसके अनुसार हम लोग सिलेक्ट करते हैं। हमने वो डिसाइड किया है वो सब दुकान को देगा, क्योंकि हमको बहुत ही परेशानी आ रही थी पब्लिशरों के साथ और दुकानदारों से भी बहुत ही परेशानी आ रही थी। ये परेशानी हटाने के लिए हमको थोड़ा समय हमारे पेरेंट्स, बच्चों और टीचरों को देने के लिए हमने ऐसा आज हम युवा कांग्रेस के साथी हमें मालूम हुआ कि यहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों का जो स्कूल का कोर्स है वो चेंज कर दिया गया है। हमारा निवेदन ये था मैडम से कि मैडम, जिस प्रकार से कोविड महामारी चल रही है और इसमें कई रोज़गार वाले व्यक्ति बेरोज़गार हो चुके हैं, इस समय पे अगर आप कोर्स चेंज करेंगे तो जैसा कि पिछला कोर्स यदि छोटे भाई बहनों को काम आ जाता है या आस पड़ोस के गरीब बच्चों को काम आ जाता था, लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा। आपने कोर्स चेंज कर दिया। आपको कोर्स चेंज करने का अधिकार है या नहीं है वो तो शासन तय करेगा, लेकिन हमारा निवेदन ये था कि कम से कम इस साल चेंज नहीं करें, भले ही चाहें तो आप अगले साल चेंज कर लें। तो उसी संबंध में आज हम निवेदन करने आए थे। प्रिंसिपल मैडम ने तो ये बोल दिया कि चेंज करना हमारा अधिकार है और पिछले साल की बजाय हमने क्वालिटी को और सुधारा है, इस कारण से ये तो हमारा निवेदन ये था कि पिछले साल जब क्वालिटी अच्छी नहीं थी कि आपकी, तो इस साल और सुधार कर रहे हैं आप। भाई, जो बच्चा पिछले साल पढ़ा हुआ है मतलब वो गलत किताबों से पढ़ लिया। हमारा तो निवेदन ये है कि आप इस बार मत चेंज करिए, क्योंकि वैसे ही अगर किसी के घर में 2 बच्चे हैं तो वो 7-8 हज़ार रुपये की तो कॉपी किताब ले आएगा और 50-50 हज़ार रुपये फीस भरना है। मैंने उसके लिए भी चर्चा करी। मैंने उनसे कहा कि आपने एक ही दुकान को पूरा लिस्ट दिया है, तो उनका कहना है कि हाँ, हम एक ही दुकान को देते हैं और हमारा तो एग्रीमेंट है उनसे। हाँ, मैंने उनको एक रिकॉर्डिंग भी बताई है। उन्होंने उनके स्कूल की तरफ से एक मैसेज ड्रॉप किया था जिसमें ये लिखा गया था कि इन 3 दुकानों से ये आपको किताबें मिलेगी, लेकिन जो बाकी की 2 दुकानें हैं उन पे किताबें उपलब्ध नहीं है, ना उनको कोई लिस्ट दी गई है। केवल शासन प्रशासन के हथौड़े से बचने के लिए इन्होंने इन 3 दुकानों का नाम लिया है। उनमें से एक दुकान का फ़ोन नंबर दिया और एक ही दुकान पे वो किताब मिल रही है। विजयश्री करके कोई दुकान है, विद्याश्री करके कोई दुकान है 3 बत्ती चौराहे पे। अब साफ साफ दिख रहा है, आप सबको भी दिखेगा कि कमीशन का कितना बड़ा मामला है। आगे आज हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से बात हुई है, लेकिन आज वो आवश्यक ड्यूटी से बाहर होने के कारण मिल नहीं पाएंगे। हम कल उनसे मिलेंगे और इस संबंध में चर्चा करेंगे। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश कुमार की ये रिपोर्ट।